Hey everyone, welcome to Spell B. Let's talk about नीतू कपूर. Over the years, कई misogynistic thoughts नीतू जी ने ना पुश किए हैं. ओपनली उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया है कि कैसे वो रणबीर को मैनिपुलेट करती थी जब उन्हें उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं पसंद आती. नीतू कपूर के जो थॉट्स है ना वो रिग्रेसिव लगते हैं और ये इसलिए बोला जाता है बिकॉज उन्होंने एक बार चीटिंग को जस्टिफाई किया था. रेडियो मिर्ची के साइट पे ना नीतू जी का एक पुराना स्टेटमेंट पोस्टेड था जहाँ पे शी सेड, व्हाट डू यू मीन बाय इफ आई कॉट हिम हैविंग एन अफेयर आई हैव कॉट हिम फ्लर्टिंग hundreds of times. I always seem to be the first to hear about his affairs on outdoor locations, but I know they are just one night stands. 2 years ago, I used to fight with him about it, but now maybe because I have matured, I have learned to be indifferent. I have adopted the attitude of go ahead, let's see how long you will do it. He always wonders how I come to know of his activities. I have a lot of friends and they tell me about it. I just say to him, I know about it, so let's forget about it. Mind you, he always owns up to it. What bothers him is that I never fight. I just avoid or ignore him for some time. We have become very confident about each other. I know his family comes first, so why should I bother about him? His flings? They are just passing fancies. He is too dependent on me. He can never leave me. I feel that men should be given a certain amount of freedom. They are just flirtatious by nature. One cannot bind them down. But if he were ever to have a very serious long-standing affair or get married again, I would throw him out of the house and say, go live with her. वो लिटरली यहाँ पे चीटिंग को जस्टिफाई कर रही थी. उनके हस्बैंड उन पे चीट करते. फिल्म की शूटिंग के दौरान उनका अफेयर होता एंड नीतू कपूर हेल्पलेसली घर पे वेट करती. जब डिम्पल कपाड़िया के साथ ऋषि जी फिर से मूवी करने वाले थे तब नीतू कपूर फेल्ट थ्रेटेंड. ऑब्वियसली यहाँ पे नीतू जी ने खुद के लिए स्टैंड नहीं लिया, खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट लेट गो किया. एक पॉइंट के बाद उन्होंने ये सारे अफेयर्स को एक्सेप्ट भी कर लिया, ये सोच के कि अरे दूसरी लड़कियों के लिए वो उन्हें नहीं छोड़ेंगे बिकॉज वो उनकी वाइफ है. वो इनसिक्योर थी ये रिश्ते में एंड डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर वो सहती रही. एंड फॉर व्हाट? बिकॉज उनको फैमिली जोड़ के रखना था. एंड में उन्होंने अपने माइंड में ये सब का जस्टिफिकेशन भी बना लिया कि अरे आदमी का नेचर फ्लर्टेशियस रहता है, व्हाट टू डू, उनको ब्लेम नहीं कर सकते, मैं ही समझ के लेना पड़ेगा. दिस इज अब्सर्ड. ऑल्सो और एक आर्टिकल ना देखने मिला जहाँ पे ये लिखा गया था कि एक वक्त था जब ऋषि कपूर की फैमिली बोलती थी कि नीतू कपूर ना एक पंचिंग बैग की तरह है ऋषि जी के लिए बिकॉज मिसप्लेस्ड एंगर का केस यहाँ पे देखने मिलता. कहीं का भी गुस्सा नीतू जी पे निकाला जाता. इवेंचुअली चेंजेस आए नीतू कपूर में, ग्रोथ हुआ उनके पर्सनैलिटी में. पर हस्बैंड के साथ पहले से डायनामिक्स होने की वजह से वो अपने बेटे से ज्यादा क्लोज्ड है क्योंकि वो उनके लिए इमोशनल सपोर्ट की तरह था. एंड इसी वजह से रणबीर की लव लाइफ में भी ना उन्होंने बहुत इंटरफियर किया है एंड अपने लेट बैक आइडियोलॉजीज यहाँ पे भी पुश किए हैं, मैनिपुलेटिव वे से एक्ट किया. इस पे भी एक इंटरव्यू के दौरान नीतू जी ने बात किया कि कैसे जब रणबीर पहले बार एक लड़की को डेट करने लगा था एंड नीतू न्यू दैट कि वो लड़की रणबीर के लिए सही नहीं है, तब उन्होंने रणबीर को समझाने का ट्राई किया बट वो पॉइंट पे ही रिबेल्ड एंड अपनी मॉम की बात रणबीर ने नहीं सुनी. इसी वजह से शी डिसाइडेड कि वो अलग वे से ना आगे से चीजों को टैकल करेगी. अगर उनको रणबीर की कोई गर्लफ्रेंड पसंद नहीं आती तो डायरेक्टली ये बात वो उसको नहीं बताती. इंस्टेड शी सेज, डोंट गेट सीरियस सो सून. द मोर यू सी द मोर यू नो एंड लर्न. सो मीट मेनी गर्ल्स एंड गो आउट विद देम बट डोंट कमिट येट. तो क्या ये सेम एडवाइस वो अपनी डॉटर को भी देती? मीट मेनी बॉयज, गो आउट विद देम. मोस्टली नहीं. सी हर एक पेरेंट का ना ऑब्वियसली एक इनपुट होगा अपने बच्चे के पार्टनर को लेके. नथिंग रॉन्ग इन सेइंग व्हाट यू फील बट प्लेइंग माइंड गेम, सैबोटेजिंग अ रिलेशनशिप या पब्लिकली डिसरिस्पेक्ट करना अपने बेटे की गर्लफ्रेंड को, दैट इज समथिंग जो गलत है. दीपिका के साथ ये हो चुका है. रणबीर जब दीपिका को डेट कर रहा था तब नीतू एंड ऋषि कपूर दोनों को वो पसंद नहीं थी. फॉर सम रीजन दे हैड दिस एटीट्यूड कि उनकी फैमिली सुपीरियर है एंड दीपिका उनकी फैमिली का पार्ट नहीं बन सकती. शी इज इंफीरियर टू देम. इवन उसके बारे में जब इंटरव्यूज में वो बात करते ना तो ऐसा लगता कि वो उसको मॉक कर रहा है. इवेंचुअली जब रणबीर एंड दीपिका सेपरेट हो गए तब इस पे नीतू जी का एक कमेंट आया जिसमें शी सेड, आई थिंक मे बी देयर वाज समथिंग मिसिंग इन देयर रिलेशनशिप. देयर वाज समथिंग नॉट देयर. मे बी ही वाज नॉट हिमसेल्फ एंड ही नीडेड टू ब्रेक ऑफ. एवरीबॉडी हैज रिलेशनशिप्स एंड दे मूव ऑन. इफ देयर रिलेशनशिप वाज परफेक्ट दे वुडंट हैव ब्रोकन अप. रणबीर वाज प्रोबेबली नॉट हिमसेल्फ इन द रिलेशनशिप. फिर जब रणबीर स्टार्टेड डेटिंग कटरीना कैफ तब भी सेम पैटर्न फिर से देखने मिला. They did not approve of her. They disliked her. Sharing a house with another girlfriend of his. Who? Katrina? I don't know. I don't know her name. One which I know. She was also one of them. Katrina Kaif. कई साल तक रणबीर एंड कटरीना डेट कर रहे थे एंड इनके फैंस को लगा भी था कि जल्दी ये लोग शादी करेंगे बिकॉज साथ में ये लोग रह भी रहे थे एंड इवन अपना अलग से घर रेडी कर रहे थे. एक पॉइंट पे ना रणबीर की फैमिली के साथ कटरीना लंच करते हुए भी दिखाई थी बट बॉडी लैंग्वेज से दिख रहा था कि कटरीना को आइसोलेट करने का ट्राई किया जा रहा था. एंड फोटोज के दौरान ये देखने मिल रहा था क्योंकि जहाँ पे ये लोग मिले थे उसके बाहर मीडिया भी थी तो मीडिया ने कई इनके मूवमेंट्स को कैप्चर किए थे. अभी कटरीना के केस में इट फेल्ट एज इफ रणबीर ट्राइड हार्ड सो दैट उसकी जो फैमिली है ना वो अप्रूव करे इनके रिश्ते को, पर एंड में दे सेपरेटेड. अभी लोगों ने रणबीर को प्लेबॉय का टैग दे दिया है पर नीतू कपूर के इंटरव्यू से ये क्लियर हो जाता है दैट शी टोल्ड दिस टू रणबीर कि इट इज ओके टू डेट अ लॉट ऑफ वुमेन एंड हर अप्रूवल मीन्स अ लॉट टू हिम. मे बी डायरेक्टली नीतू जी नाराज नहीं होती होगी रणबीर से अगर उन्हें उसकी कोई गर्लफ्रेंड पसंद नहीं आई तो
बट ऐसे केसेस में जनरली गिल्ट में डाला जाता है सामने वाले को, या उसके मन में डाउट्स क्रिएट किए जाते हैं, शी इज नॉट राइट फॉर इट। नीतू जी के केस में खुद उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि वो रणबीर को कमिटमेंट के लिए रश करने से रोकती थी। नो डाउट रणबीर ने जो भी डिसीजंस लिए हैं या गलतियां की है उसके लिए वही रिस्पॉन्सिबल है, पर कहीं ना कहीं नीतू जी ने भी ये बिहेवियर को एनकरेज किया। लास्ट ईयर अप्रैल 2023 में नीतू कपूर ने एक स्टोरी डाला था कि जस्ट बिकॉज ही डेटेड यू फॉर 7 years इट डजंट मीन ही विल मैरी यू। माई अंकल स्टडीड मेडिसिन फॉर 6 years, नाउ ही इज अ डीजे। ये पढ़ने के बाद कई लोगों ने बोला कि ये कटरीना के लिए टॉन्ट है, एंड नीतू कपूर के मामले में ये सच हो सकता है। उनके इतने इंटरव्यूज देखने के बाद ये समझ गया है दैट वो ऐसा कर सकती है। अभी आप में से कई लोग ये सोचेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि नीतू डिसलाइक दीपिका एंड कटरीना, तो आप कपूर फैमिली का मीडिया इंटरेक्शन देखना, या मीडिया के सामने दूसरे एक्टर्स को कैसे ट्रीट करते हैं। ये सब देखने के बाद आपको रियलाइज होगा दैट इनमें सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज सरनेम इनका कपूर है। इनकी फैमिली कई सालों से फिल्म इंडस्ट्री में है, सो दे फील लाइक रॉयल्स, एंड मोस्टली ऐसा लगता है कि उन्हें चाहिए था कि ऐसी कोई पर्सन कपूर बहू बने जिसकी फैमिली भी ना इतनी इन्फ्लुएंशियल हो या सिमिलर बैकग्राउंड हो। एंड देखा जाए तो आलिया ये कैटेगरी में फिट होती है। उसके कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है, उसकी फैमिली ये इंडस्ट्री से है, एंड शादी के वक्त तो उसका नेटवर्थ भी ऑलमोस्ट रणबीर से ज्यादा था। अभी नीतू कपूर का जब शादी हुआ था एंड शी बिकेम दी कपूर बहू, तब उन्हें भी क्या क्या रूल्स फॉलो करने लगे इस पे भी आर्टिकल्स आए थे। एक आर्टिकल में लिखा गया था कि वो टाइम पे कपूर फैमिली वाज पेट्रियार्कल। एक अनसेट रूल था इनके फैमिली में कि शादी के बाद जो वाइफ होगी ना वो फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं करेगी, एंड इसी वजह से नीतू कपूर ने भी एक्टिंग छोड़ दी। जो फिल्में उन्होंने साइन की थी ना उसका साइनिंग अमाउंट भी उन्होंने रिटर्न कर दिया जब ऋषि कपूर एंड उनकी शादी फिक्स हुई थी। एंड जो भी पेंडिंग मूवीज थी उनके डायरेक्टर्स को भी उन्होंने बोल दिया था कि उनकी शादी से पहले ये सब क्लोज करना है, बिकॉज शादी के बाद वो एक्टिंग नहीं करेगी। ऑब्वियसली आज के वक्त में बॉलीवुड छोड़ना पड़ेगा, ये क्राइटेरिया इनके फैमिली में नहीं होगा, क्योंकि अभी सोशल मीडिया भी है। तो अगर बॉलीवुड में आप काम करोगे तो फेम की वजह से सोशल मीडिया में भी आपको फायदा होगा। पर हाँ, इट फेल्ट एज इफ नीतू वांटेड रणबीर टू मैरी समवन जो ये लॉजिक में ना बिलीव करती हो कि मैन फ्लर्ट करते हैं, वो उनका नेचर है, उनकी गलती नहीं है। एंड मे बी शी वांटेड कि रणबीर को ऐसे किसी पर्सन को डेट करना चाहिए जो उससे ऑब्सेस्ड हो, एंड समवन जिसको नीतू कपूर इजीली डोमिनेट कर पाए। कटरीना वो पर्सन नहीं थी। शी यूज्ड टू कॉल रणबीर आउट ड्यूरिंग इंटरव्यूज इन केस वो ऐसे जोक्स मारता जो डिसरिस्पेक्टफुल होते। ओवर द इयर्स ऐसे कई स्टेटमेंट देखने मिले हैं नीतू कपूर की तरफ से जहाँ पे वो मिसोजिनिस्टिक या गलत बिहेवियर को ना जस्टिफाई कर रही है। अभी बच्चन फैमिली अगर आप देखोगे तो वहाँ पे जया बच्चन को भी ऑडियंस इतना पसंद नहीं करती उनके रूड बिहेवियर की वजह से। ऑफकोर्स वो जिस वे से लोगों को ट्रीट करती है वो गलत है, पर उनके केस में ना वो माइंड गेम्स नहीं खेलती। अगर वो किसको नापसंद करती है तो वो दिखा भी देती है, उनके एक्सप्रेशन से समझ आता है। पर ये जो लोग माइंड गेम्स खेलते हैं ना उनसे डील करना एक्चुअली ज्यादा स्ट्रेसफुल रहता है, बिकॉज कॉन्वर्सेशंस के दौरान स्वीटली बात करते करते ही आपको इंफीरियर फील कराया जाता है, और आपको वो समझेगा भी नहीं, बट इससे आपका कॉन्फिडेंस अफेक्ट होगा। एंड मे बी कटरीना एंड उसके फैमिली को भी ना कुछ इसी वे से ट्रीट किया गया था, जिस वजह से नीतू कपूर ने जब वो 7 years वाला स्टोरी डाला था तब कटरीना की मॉम ने ये पोस्ट डाला था, आई वॉज रेज्ड टू ट्रीट द जैनिटर विद द सेम रिस्पेक्ट एज द CEO। तो मे बी पॉसिबिलिटी है कि ये एक हिंट था दैट कपूर फैमिली स्टेटस के अकॉर्डिंग लोगों को रिस्पेक्ट देती है। सो yeah, that's it for this video. Do let me know कि नीतू कपूर की ये बिहेवियर के बारे में आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन Instagram, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।